नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। मिडिल ईस्ट या कहें पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने अब सिर्फ तेल बाजार ही नहीं बल्कि दुबई के रियल एस्टेट की चमक पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन माना जाता था, अब वही निवेशक वेट एंड वॉच के मूड में दिख रहे हैं। ट्रांजैक्शन की रफ्तार धीमी पड़ने के संकेत हैं। ऑफ प्लान प्रोजेक्ट पर जोखिम बढ़ गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या 2021 के बाद आई जबरदस्त तेजी के बाद अब बाजार करेक्शन की ओर बढ़ सकता है। तो क्या दुबई की सेफ हेवन वाली छवि पर दबाव है, प्रॉपर्टी प्राइस में करेक्शन के संकेत हैं, और क्या निवेशक अब नए विकल्प तलाश रहे हैं? क्योंकि ये युद्ध किस ओर मुड़ेगा, कब तक चलेगा, कहना मुश्किल है। इन्हीं अहम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत ठाकुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च एंड एडवाइजरी एनारॉक, और रवि सिन्हा है, सीईओ ट्रैक टू रियलिटी। तो बहुत स्वागत करेंगे प्रशांत जी और रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत सर, पहले आपके पास आते हैं। दुबई की पहचान लंबे समय से मिडिल ईस्ट के सबसे सुरक्षित निवेश वाले प्रॉपर्टी मार्केट के रूप में रही है, लेकिन जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है और हमले डेटा सेंटर और बिजनेस सेंटर तक चिंता पैदा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि दुबई की सेफ हेवन वाली ब्रांड वैल्यू पहली बार गंभीर परीक्षा में है? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मेरे ख्याल से दुबई की जो एक इमेज है सेफ हेवन की, मेरे ख्याल से विल बी पुट टू टेस्ट। और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन काफी फ्लूइड है। वॉर न तो इकोनॉमी ना किसी रीजन के लिए बेनिफिट करता है, बल्कि ये मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप देखिए दुबई की मार्केट 2025 की अगर हम बात करें, करीब 250 बिलियन यूएस डॉलर के का रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ था, जो कि दुबई के इतिहास में सबसे ज्यादा अभी तक का ट्रांजैक्शन था। तो एक बहुत ही तेज रफ्तार से दुबई की रियल एस्टेट आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ ये बात होनी भी चालू हो गई थी कि मार्केट ऑलरेडी ओवर हीटेड है, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। पर इस वॉर के बाद मुझे लगता है जितने बड़े ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी फिलहाल होल्ड पे चले गए हैं। जिस तरीके से वॉर का रुख कल रात से बदला है, जहां पे ईरान ने फाइनेंशियल सेंटर्स पे यूएस के जितने भी डोमिसाइल यूएस कंपनीज उन पे अटैक करना शुरू किया है, तो चीज थोड़ी, मुझे लगता है स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है। हालांकि दुबई ने अभी तक बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। वहां पे जो लोग अटके हैं उनका वीजा एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली दे दिया गया है। होटल्स को सख्त निर्देश हैं कि इस सिचुएशन का फायदा ना उठाया जाए, होटल रेट्स ना बढ़ाए जाएं। बहुत लोगों को फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जहां सिचुएशन गंभीर है, यहाँ पे एक चीज और मेरे ख्याल से दुबई के लिए एक टेस्ट में एक और चीज उभर कर आ रही है कि कितने अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को नेविगेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जब ये वॉर ओवर हो जाएगा तो लोग इस चीज को भी जरूर देखेंगे कि इस क्राइसिस सिचुएशन में वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से लोगों की मदद करी और चीजों को संभाला। तब शायद हम एग्जाम्पल देगी देखिए कैसे दुबई ने अपने इस इमेज को प्रोटेक्ट किया है। पर अभी सिचुएशन मेरे ख्याल से अगर हम ये कहें कि सब कुछ सामान्य है, तो मेरे ख्याल से ये तथ्यों को नकारना होगा। रवि सर, आपके पास आते हैं। ग्राउंड लेवल पर निवेशकों का सेंटिमेंट कितना बदल चुका है? खबरें हैं कि भारतीय और दूसरे विदेशी निवेशक अभी नई खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जाहिर है ऑफ प्लान प्रोजेक्ट की ईएमआई भी डिस्टर्ब होगी। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? देखिए, मैं पिछले काफी समय से मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था कि दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट की जो प्रॉब्लम है, और ये मैं प्री वॉर की बात कर रहा हूं, कि ये प्रॉब्लम कहीं अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में तो नहीं बदल रही है। आज हम सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में जिस तरीके से ऑन एन एवरेज वहां ईयरली ट्रांजैक्शंस जो हैं, ईयरली इन्वेस्टमेंट जो हैं, 140-145 बिलियन डॉलर्स होते थे। लेकिन जब ये $50 बिलियन चला गया, उसके साथ ही दुबई का जो एब्जॉर्प्शन रेट है तकरीबन 30,000 यूनिट का है, और 2026, 27, 28 में 60,000 नए यूनिट्स ईयर ऑन ईयर आने की बात होने लगी। मुझे लगा कि एक फियर फैक्टर पहले से था। वॉर ने क्या किया है कि वॉर ने दुबई के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थे उसको एक्सपोज कर दिया है। अब लोगों के जहन में दुबई का मतलब सेफ हेवन क्यों हुआ है? क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को लोग भूल गए हैं, जब दुबई प्रॉपर्टी में मार्केट क्रैश हुआ था। 50%, 60% तक क्रैश हुआ था। आज की तारीख में अब सवाल उठने लगा है, क्या हम एक बार फिर वही क्रैश देखेंगे? जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं कि जो बिजनेस, देखिए दुबई में 3 तरीके के इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। एचएनआईज हैं, एनआरआईज हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं। अब ये जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा सिंगापुर, हांगकांग की तरफ जो ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो कल को वो अपना रिहायश भी ट्रांसफर करना चाहेंगे। ऑलरेडी दुबई में ओवर सप्लाई है। अगर पोस्ट वॉर सिनेरियो में दुबई के ओवर सप्लाई वाले मार्केट में लोगों का रुख बदलने लगा, लोग वहां से अपना सेकेंड, देखिए प्रॉपर्टी मार्केट में कोई भी, दुबई एक्सेप्शन नहीं है, कभी भी प्राइस करेक्शन या क्रैश प्राइमरी मार्केट से नहीं होता है, सेकेंडरी मार्केट से होता है। अगर इंडियंस वहां से अपना पैसा निकालने लगे, और इंडियंस कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट सेगमेंट नहीं है, दुबई में तकरीबन, जो मैं 140-145 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं, उसमें हर साल 22-23% इन्वेस्टर्स इंडियन रहे हैं। अगर उसमें से 40-50% भी अपना पैसा निकालने लगे, मुझे डर है कि कहीं दुबई प्रॉपर्टी मार्केट एक बार फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो दुबई प्रॉपर्टी मार्केट था उसमें तो नहीं बदल जाएगा। क्योंकि दुबई का जो सबसे बड़ा कॉलिंग कार्ड है उसका सेफ हेवन होना, उस सेफ हेवन पे आज डेंट लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि इस वॉर में बिल्कुल। कोई एक एक्ट की वजह से मैं कह रहा हूं कि ऐसा होगा। आप दुबई प्रॉपर्टी में देखिए, उनका जो रियल्टी इंडेक्स है, दुबई फाइनेंशियल मार्केट का रियल्टी इंडेक्स 20% डाउन है। यह कुछ बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है। प्रशांत सर, 2021 के बाद दुबई में प्रॉपर्टी कीमतें करीब 60 से 75% तक बढ़ चुकी हैं। अगर निवेशक वेट एंड वॉच के मोड में जाते हैं और ट्रांजैक्शन धीमे होते हैं, तो क्या बाजार में प्राइस करेक्शन या बबल फूटने का खतरा दिख सकता है? देखिए, प्राइस करेक्शन तो होना बिल्कुल तय है, क्योंकि ये एक मेजर इंसिडेंस है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय हमने देखा था 50-60%, ऑयल क्राइसिस जब हुआ था 2014 का, तभी भी हमने मैसिव करेक्शन देखा था। दुबई के रियल एस्टेट के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने वहां पे प्राइस एप्रिसिएशन जिस तेजी से देखा है हिस्टोरिकली, उसी हिसाब से करेक्शंस भी वहां हुए हैं। हालांकि कोविड के समय हमने शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा था, और उसके बाद हमने करीब 2021 अगर आप देखें, करीब 60 से 70% का प्राइस एप्रिसिएशन हो चुका है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉर लोग ये बात करने लगे थे कि शायद मार्केट ओवरहीट हो चुका है, और सभी लोग एक ट्रिगर पॉइंट देख रहे थे करेक्शन को लेकर। तो वॉर ने वो बहुत बड़ा एक एक मौका दिया है, जिसकी वजह से अब आप देखिएगा कोई फ्रेश बाइंग भी अगर होगी तो वो एक एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग होगी। जो इन्वेस्टर जिन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने दुबई का ये बुल रन मिस कर दिया है, वो शायद इस मार्केट में एक कोई वैल्यू या डिस्ट्रेस बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। पर मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में दुबई की जो एक इमेज है सेफ हेवन की, वो दो तीन कारणों से बना। इट्स नॉट कि वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन आसपास नहीं है, काफी रहे हैं। और आप देखिए जितने भी ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन के इंस्टेंसेस हुए हैं, दुबई में कैपिटल फ्लो बढ़ा ही है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर रहा हो, चाहे आप अगर इसराइल का भी कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा होगा जब हमास में हुआ था, तो कैपिटल फ्लो बढ़ा ही है। अभी सिचुएशन थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड इसलिए रही है कि दुबई को ही टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज ये एक चीज समझ में आ गया ईरान को कि दुबई पे हमला करना एक बार्गेनिंग चिप की तरह हो सकता है, क्योंकि सारे कंट्रीज के इंटरेस्ट वहां पे हैं। 150 कंट्री के बायर्स इन्वेस्टेड है दुबई मार्केट में। सारे कंपनीज जितने भी एमएनसीज हैं ग्लोबली, उनका काफी वहां पे स्टेक है। तो मेरे ख्याल से एक ये इस कारण से भी दुबई को टारगेट किया जा रहा है। पर लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस हालत में दुबई कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे चीजों को संभालने की कैसी कोशिश करता है, इस इमेज को फर्दर एनहांस कर सकता है या फिर उसको नीचे भी ला सकता है। पर अभी तक के स्टेप्स काफी पॉजिटिव है। पर अगर आपके सवाल का मुझे अगर पॉइंटेड जवाब देना पड़े, तो हाँ, हम प्राइस करेक्शन देखेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राइस करेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल मेरे ख्याल से सिचुएशन को नकारना होगा। कितने परसेंट से प्राइस की गिरावट होगी इस पे अभी कहना टू अर्ली होगा मेरे ख्याल से। पर 10 से 15% तो इमीडिएट करेक्शन डेफिनेटली होगा, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे और इस सिचुएशन पे कोई भी बायर, कोई भी इन्वेस्टर्स शायद एंटर ना करना चाहे। लोग अभी वैल्यू बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। रवि सर, अगर दुबई में जोखिम की धारणा बढ़ती है, जोखिम का सेंटीमेंट बढ़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आमतौर पर किस विकल्प की ओर शिफ्ट होते हुए दिखेंगे? क्या आपको लगता है कि भारत, सिंगापुर या लंदन जैसे बाजार दुबई के विकल्प बन सकते हैं? देखिए, दुबई में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन अदर देन सेफ हेवन, क्योंकि सेफ हेवन का क्लाउड उनके ऊपर से हट चुका है। अब दुबई आज की तारीख में पोस्ट वॉर दुबई कैसे इवॉल्व करेगा, जो प्रशांत जी भी कह रहे हैं, मुझे लगता है पोस्ट वॉर पूरा मिडिल ईस्ट कैसे इवॉल्व करता है उस पर डिपेंड करेगा। उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वहां इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होते हैं।
अब आप पूछने का जो सवाल है कि दूसरे डेस्टिनेशंस कौन से होंगे, दूसरे डेस्टिनेशंस में सेफ हेवन के साथ एक बहुत बड़ा और फैक्टर होता है। देखिए, दुबई में अगर इंडियन इन्वेस्ट कर रहे थे तो सिर्फ एक ग्लोबल लाइफस्टाइल के लिए नहीं कर रहे थे, एचएनआई सिर्फ नहीं कर रहे थे, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर बहुत बड़ा सेगमेंट है, और उस इन्वेस्टर को अपना ग्लोबल लाइफस्टाइल सेफ हेवन के साथ एक और चीज चाहिए, वो है टैक्स एफिशिएंट कौन से सिटीज हैं। दुबई में क्या है, आपको वैट 5% है, कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन से ग्लोबल सिटीज इमर्ज करते हैं जो टैक्स एफिशिएंट होंगे इंडिया के लिहाज से। सिर्फ और सिर्फ सेफ हेवन के लिए दुबई जो जाने वाले हैं वो सिर्फ एचएनआई सेगमेंट है, और वो वहां जाकर सेटल नहीं हो रहे थे। ज्यादातर जो लोग सेटल हो रहे थे वो बिजनेस सेटल कर रहे थे। तो मुझे लगता है सिंगापुर एक ऑप्शन इवॉल्व हो सकता है, मलेशिया भी एक ऑप्शन इवॉल्व हो सकता है, लंदन एक ऑप्शन हो सकता है। तो बहुत कुछ इस पार्ट पे डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में, देखिए एक बात तो तय है कि पोस्ट वॉर, ये वॉर हम इसको चाहे एक छोटे लेवल का थर्ड वर्ल्ड वॉर माने नहीं माने, लेकिन एक बात तो तय है, ये वॉर वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्डर का रीसेट करने जा रहा है। तो जब पूरे वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्डर का रीसेट होगा तो इंडियंस इवैल्यूएट करेंगे कई फैक्टर्स एक साथ, ग्लोबल लाइफस्टाइल चाहिए, बिजनेस इकोसिस्टम चाहिए, सेफ हेवन चाहिए, और इन सब के साथ टैक्स एफिशिएंट सिटी चाहिए। देखना होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट के बाद वो कौन से शहर इवॉल्व करते हैं। मुझे वो सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया वापस आता तो नहीं दिखता है। प्रशांत सर, दुबई का रियल एस्टेट काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और ऑफ प्लान प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है। युद्ध के लंबे खिंचने के आसार अधिक हैं, जो साफ तौर पर दिख भी रहे हैं। तो क्या आप ऑफ प्लान प्रोजेक्ट और डेवलपर्स की फंडिंग सबसे पहले दबाव में आती देख सकते हैं? इस बीच भारतीय निवेशकों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, ऑफ प्लान सबसे पहले इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं। बायर्स इस पे काफी अनसर्टेनिटी देखते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी या तो अर्ली स्टेज में है या फिर मिड स्टेज ऑफ प्रोग्रेस में है। और एक बायर जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट लेता है वो टेक्निकली फ्यूचर एप्रिसिएशन पे बेट करता है। तो आज के डेट में इस सिचुएशन में तो आप फ्यूचर एप्रिसिएशन की बात भूल ही जाइए। तो मेरे ख्याल से ये कारण की वजह से ऑफ प्लान सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। और फंडिंग जहां तक है, लॉन्ग टर्म फंडिंग अभी इतने जल्दी हाथ नहीं खींचते हैं। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय निवेशक किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, जितने भी बड़ी डील्स थे मेरे ख्याल से अभी स्थगित रहेंगे, सभी को वेट एंड वॉच करेंगे, और एक एक मेरे ख्याल से एक डिले आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग में। दूसरा तबका ऑफ इन्वेस्टर्स ये भी रहेगा जैसा मैंने पहले कहा कि जिनको लग रहा था कि हमने शायद इस एप्रिसिएशन को मिस कर दिया जो हमने पिछले 5-6 साल में देखा है दुबई में, उनके लिए शायद अब एक ये एंट्री पॉइंट का मौका दे जहां पे वो वैल्यू हंटिंग करेंगे, कोई बार्गेन डील मिल जाए, कोई डिस्ट्रेस सेलिंग मिल जाए। तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके के बायर्स आप एक्टिव देखेंगे, जहां पे एक्सट्रीम कॉशन भी देखा जाएगा, जहां पे कुछ रिस्क टेकिंग एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स आगे आकर इस तरह के वैल्यू पिकिंग करने की कोशिश करेंगे। पर आने वाले समय में आप ये हमें ध्यान देना होगा किस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व करती है, दुबई किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करता है। देखिए दीपक जी, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज के डेट में जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉर या ग्लोबल डिस्ट्रप्शन एक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया जिसको किसी बिजनेस, किसी इन्वेस्टर्स को फैक्टर इन करना ही पड़ता है। कोविड-19 हो गया, टैरिफ वॉर आपने देखा, फिर आपने इसराइल और फलस्तीन का वॉर देखा, 2 वॉर अभी ऑलरेडी चल रहे हैं। फिर आगे चल के किसी को ये पता नहीं कि किस तरीके से चाइना और ताइवान का टेंशन एस्केलेट होगा। तो ये एक फैक्टर मेरे ख्याल से ग्लोबली हर इन्वेस्टर अब अपने दिमाग में रखेगा जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा है या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वॉर, डिस्ट्रप्शन और जियोपॉलिटिकल टेंशन अब ये एक इंडिस्पेंसेबल फैक्टर हो जाएंगे जब आप किसी भी चीज को लेके डिसीजन मेकिंग करते हैं। रवि सर, आज दुबई में बड़ी संख्या में भारतीय निवेशक हैं। ऐसे में जो लोग पहले से वहां पर प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए? उन्हें होल्ड करना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, या फिर अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करनी चाहिए? देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए तो मैं अभी किसी को भी दुबई में सजेस्ट नहीं कर सकता हूं। रही बात कि होल्ड करना चाहिए या थोड़े से लॉस बुक करके निकलना चाहिए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के अपने रिस्क टॉलरेंस पे, कि उसका इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस क्या है। क्या वो ऐसा स्पेकुलेट, क्योंकि ऐसे स्पेकुलेटर इंडियंस भी हैं
जिनकी हैसियत नहीं थी दुबई में घर खरीदने की, लेकिन उन्होंने जैसे इंडिया में कल तक स्पेकुलेट करते थे वैसे ही उन्होंने दुबई में खरीद लिया है। उस तरह के बायर का अलग अप्रोच होगा। जो लोग सरप्लस कैपिटल वहां पर पार्क कर रहे हैं उनका अप्रोच अलग होगा। रही बात जो आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि वो इंडियन सिटीज की तरफ क्यों नहीं आएंगे, पिछले एक हफ्ते में मेरी कई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से इस बारे में बात हो रही थी और सबका यह मानना है, देखिए जो जहां से मैंने बात की शुरुआत की कि दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट ओवरहीटेड है, इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा आइडेंटिकल और यूनिक केस है जहां की आपका प्रॉपर्टी जो है वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। क्या ऐसे ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी मार्केट में आप आएंगे? अब आप कहेंगे कि यही लोग फिर दुबई क्यों जा रहे थे, प्रॉपर्टी प्राइस का ओवर वैल्यूएशन वहां भी था। दुबई की कहानी डिफरेंट हो जाती है ना सिर्फ सेफ सिटी टैग की वजह से, बल्कि इसलिए भी कि दुबई में रेंटल रिटर्न जो है वो 6 से 8% के रेंज में है। तो लोगों जो स्पेकुलेटर भी थे उनको लगा कि अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है, रेंटल रिटर्न भी है। इंडिया में रेंटल रिटर्न आज भी 2 से 2.5% के बीच में है, आपको रेंटल रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरा कि प्रॉपर्टी मार्केट वर्ल्ड ओवर एक प्लेटो पॉइंट पे पहुंच रहा है। वर्ल्ड के मेजर सिटीज में आप देखिएगा कि एक प्राइस करेक्शन हो ना हो, मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पोस्ट वॉर सिनेरियो में दुनिया के सारे मेजर सिटीज में एक टाइम करेक्शन का फेज आएगा। टाइम करेक्शन वो होता है कि प्राइसेस कम नहीं हुए लेकिन सेम प्राइस पॉइंट अगले 4-5 सालों तक रह गया। तो क्या ऐसे में इंडिया में वो इन्वेस्ट करेंगे जहां की एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, जहां रेंटल रिटर्न भी नहीं है? मुझे लगता है इंडियंस का जो कैपिटल है वो दूसरे ग्लोबल सिटीज की तरफ जाएगा और उसमें सिंगापुर एक मेजर फैक्टर होगा। बिल्कुल, यानी ओवरऑल इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि दुबई का रियल्टी इंडेक्स 20% डाउन है, जैसा कि रवि सर का ऑब्जर्वेशन है। जाहिर है, संकेत साफ है कि नई खरीदारी होल्ड पर है, निवेशक वेट एंड वॉच के मोड में है। यानी कह सकते हैं प्राइस करेक्शन साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल 10 से 15% करेक्शन तो सामने ही है, कितना आगे होगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। सेफ हेवन की इमेज, टैक्स एफिशिएंट मार्केट की इमेज को भारी भरकम डेंट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े निवेशक बिजनेस सेटअप के लिए सिंगापुर, मलेशिया समेत दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुबई सरकार प्रशासन सबसे बेहतरीन तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। यह है दुबई मार्केट की मौजूदा स्थिति। आगे क्या होगा, ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध आगे किस दिशा में बढ़ेगा, क्या रूप लेगा और इसका मिडिल ईस्ट के देशों पर क्या असर पड़ेगा, कोई नहीं जानता। तो फिलहाल प्रशांत सर, रवि सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।